हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक है हमारा वो है एलसीएम और एचसीएफ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपको मैक्सिमम जो सवाल हैं उसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है। तो इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को शेयर कर दें और एंड तक देखें। आइए, व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम क्या है? आप बताइए एलसीएम क्या है? एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, is the smallest number that is the multiple of two and more number। दो या दो से ज्यादा नंबर होने चाहिए और उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आता है, सबसे छोटी संख्या जो दोनों की क्या होगी, मल्टीपल होगी। वो एग्जांपल से मैं समझाता हूं, जैसे एलसीएम। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 और 6। 4 और 6 का हमने दो संख्या ली, हमने 4 और 6, तो इनका मल्टीपल निकाला। जैसे मल्टीपल निकाले हम, ये दो तरीके हैं। एक तरीका ये बता दो, जैसे 4 टेबल लिखा 4 8 12 16 लिख लिया, ऐसे हमने 6 करेगा 6 12 16, तो ये 12 दोनों में क्या हो गया, कॉमन आ गया। ये वो छोटी छोटी संख्या है जो दोनों के टेबल में आती है, 4 के टेबल में भी और 6 के में भी। अब दूसरा तरीका आप निकालते हैं ऐसे 4 और 6 लिख के, फिर आपने देखा कि 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं, 2 के, तो 2 से आपने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से 2 1 जा 2, फिर 3 का 3 लिख दिया, फिर 3 1 जा 3, फिर तीनों का लिख देंगे 2 2 और 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये आपका बेसिक मेथड है जिससे आप करते हैं। और एक ये वाला मेथड है कि आपने उसके आगे के मल्टीपल लिख लिए, मतलब मल्टीपल, और जो सबसे पहले दोनों के अंदर जो कॉमन होगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिए मेथड, ठीक है। कॉमन स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों दोनों के टेबल में। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू एंड मोर नंबर। दोनों को क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा। जैसे मैं बात करूं एचसीएफ 12 और 18, पहला तरीका तो यह है कि आपने 12 का अलग निकालें और 18 का अलग निकाल लें। जैसे एलसीएम निकालते हैं, 2 को 2 के टेबल में 12 6 बार में, 2 के टेबल में 6 3 बार में, 3 1 जा 3। ऐसे 2 के टेबल में 18 9 बार में, फिर 3 के टेबल में 9 3 बार में, और 3 1 जा 3। फिर जो इधर आए और इधर आए उन दोनों को अलग अलग लिख लें, 2 2 इंटू 3, और ये 1 आया इसको 1 को भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार ऐसा होगा जहां आपको कॉमन नहीं मिलेगा, वहां 1 भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। 18 है, 18 को भी लिख दो 2 3 3 1, 2 3 3 1। अब जो दोनों में कॉमन है उसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे। दोनों में कॉमन है, इधर दोनों में 3 कॉमन है और इधर 1 1 है। फिर इनको आप एलसीएम एचसीएफ लिख के 2 3 1, 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, तो 6 इसका क्या हो गया, एचसीएफ। 6 वो संख्या है जो दोनों को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। जैसे 6 2 या 12, 6 3 जा 18। यही बात यहाँ कही गई थी डेफिनेशन में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू एंड मोर नंबर, ठीक है। अब आते हैं डिवीजन मेथड। एचसीएफ का एक डिवीजन मेथड भी होता है। कैसे? जैसे जो बड़ी संख्या उसको अंदर रखें, छोटी संख्या बाहर। 12 के टेबल में 18 आता है, नहीं, उससे कम आता है, हाँ, कितना, 12, तो 1 बार में चला जाएगा, 12 1 जा 12, 18 में 12 गए 6। अब जिससे आपने डिवाइड किया था वो अंदर चले जाएगा और जो रिमाइंडर बच गया वो होगा बाहर। फिर डिवाइड करेंगे जब तक पूरा नहीं कटेगा, पूरा या कट जाएगा, जहां कट जाएगा उसके ऊपर वाला ही एचसीएफ होगा। अब जैसे 6 के टेबल में 12 आता है, हाँ, कितनी बार में, 2 बार में, तो 6 2 जा 12, 12 पूरा कट गया, तो जिस संख्या ने उसको डिवाइड किया है वही आपका क्या होगी, एचसीएफ होगी। जैसे 6 जहां पे मान लो पूरा कट गया, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। ये होता है आपका डिवीजन मेथड और ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों मेथड पता चल गया आपको, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात रह गई है वो है प्रोडक्ट फॉर्मूला, जो इसमें फॉर्मूला यूज होता है मोस्टली, और ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो इसका फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, संख्याओं की गुणा। जो संख्या दी हुई है ए इंटू बी, ए इंटू मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, वो इनके बराबर आएगी। देखो प्रूफ कर देता हूं, जैसे कि दो संख्या है, उनका आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं पहले, जैसे 4 और 6, 4 और 6 का एलसीएम कितना आया था 12। अब 4 और 6 का एचसीएफ और निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन मेथड यूज कर लेता हूँ। 6 बड़ी संख्या अंदर रखा, 4 छोटी संख्या बाहर रखा, क्योंकि इस वाले मेथड से तो आप कर ही लोगे, क्योंकि ये तो आप सबने सीखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, डिवीजन मेथड कम कराते हैं तो मैं डिवीजन से करा। 4 के टेबल में 6 आता है नहीं, उससे कम आता है 4, 4 बन जा 4, तो 6 में से 4 गए 2। अब यहाँ डिवाइड निशान बचेंगे क्योंकि रिमाइंडर बचा है। अब जिससे डिवाइड करा, क्योंकि अब तीसरी कोई संख्या नहीं है, अगर तीसरी होती तो वो लिख देते इसके अंदर, लेकिन तीसरी कोई संख्या इसमें नहीं है, तो जो संख्या ऊपर है जिससे पहले जो बाहर ली थी, इसको हम अंदर कंसीडर करेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ आता है 2 बार में, तो 4 पूरा कैंसिल आउट। जहां पे वो पूरा कटेगा जिस उसके ऊपर वाली क्या होगी एचसीएफ होगी, तो इसका एचसीएफ कितना है 2, कितना आ गया 2। ए इंटू बी, ए इंटू बी वो संख्या है जिनको आपने लिया है, जैसे 4 और 6, ये हो गई आपकी ए और ये हो गई बी। तो ए हो गया आपका 4 और बी हो गया 6। ठीक है, 12 2 जा 24 बराबर 6 4 जा 24, हो गया प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम कहते हैं एलएचएस और इस वाली साइड को कहते हैं आरएचएस, दोनों क्या हो गए बराबर। ठीक है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमने एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संख्याएं अगर उनकी गुणा करने पर और जो आपके एलसीएम एचसीएफ है उनकी गुणा करने पर अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आपने जो एलसीएम एचसीएफ निकाला है वो बिल्कुल सही है। और अगर आपको एलसीएम एचसीएफ दिए हुए हैं और आपने नंबर निकाला है, तो आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करके और नंबरों की मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो आपने जो एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जब तक आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे अच्छे से हैंड राइटिंग में बढ़िया सी। मैं साइड हट जाता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी तो मैं सीक्वेंस वाइज लेकर आपके लिए आ रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।